बच्चों, पिछली कक्षा में यानी कि आप 7th में आ चुके हो, 6th क्लास में मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे। आज हम फिर से वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ण के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैं इसे फिर से दोहरा देती हूँ, ठीक है। देखो, जैसे एक हम माला शब्द लेते हैं तो माला कैसे लिखते हैं? माँ और ला, ठीक। अब अगर हम इसे अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा? माँ और ला। अगर हम इसे और तोड़ेंगे और सबसे छोटी इकाई बुलाए ना वर्ण को, तो अभी ये और छोटा हो सकता है। कैसे? इस तरह, ठीक है। तो ये शब्द है और ये अलग अलग जो हो गए हैं, माँ, बड़ा माँ और ला प्लस, तो ये अक्षर है। और ये अब जिनको नहीं तोड़ा जा सकता है, माँ से हमने आ को अलग कर लिया, ला से हमने आ को अलग कर लिया, अब इस माँ को और छोटा नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये क्या है? ये वर्ण है, ये शब्द है, ये अक्षर है और ये वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? माला, जैसे फूलों की एक माला बनती है, भगवान को चढ़ाते, मंदिर में चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? तो विभिन्न प्रकार के फूलों को हम एकत्रित करके एक धागे में पिरोते हैं, उसे बोलते हैं माला। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला, वर्णों के समूह को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उनको एक निश्चित स्थान दिया गया है कि कौन सा वर्ण किसके बाद आएगा। जैसे का के बाद खा आएगा, ये निश्चित है ना। सभी की बुक में, छोटे बच्चों की बुक में देखोगे, जो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं वही MP में पढ़ रहे हैं, का, ख, गा, घा। तो हमारी वर्णमाला में वर्ण निश्चित हैं बच्चों। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। हमारी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, जिसके उच्चारण करने में हमें व्यंजनों की मदद ना लेनी पड़े, ठीक है, इसलिए हम स्वर कहते हैं। और वर्णमाला में केवल 11 स्वर हैं, अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब इन स्वरों को भी बांटा गया है, इन स्वरों के भी 3 प्रकार हैं, ठीक है। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए आगे। अब आखिरी है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे इसमें 2 गुना, दीर्घ स्वर में 2 गुना और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। ये अधिकतर संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का, प्लुत स्वर का। जैसे ओम, और इसका चिन्ह क्या है? एस के समान है, इसका चिन्ह है, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है संस्कृत में ओम, तो हमने ओ लगाने के बाद अधिक जोर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका, ठीक है। ये हमारा है प्लुत स्वर। क्लियर? लेते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं? पहले तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में या जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो इस आ को, बड़े आ को बोलने में देर लगी ना, समय अधिक लगा, इसलिए आ ह्रस्व स्वर में आएगा, ठीक है। ई, तो ये वाली ई भी हमारी कैसे आएगी? ह्रस्व स्वर में आएगी। उ, तो ये ह्रस्व में आएगा। और री, तो स्वरों में, 11 स्वरों में 4 हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। कौन से? अ, ई, उ और री, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर है, इनको के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। इसके विपरीत है दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा या कम समय वाला और दीर्घ मतलब बड़ा। तो
जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ 2 गुना समय लगा ना, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में। दूसरा, उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर, उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर स्वर भेद बता रही हूँ ना मैं आपको। तो इसके अनुसार 2 भेद होते हैं, निरनुनासिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। अब निरनुनासिक स्वर, यही नाम से ही पता चलता है, जिसमें नासिका का प्रयोग न किया गया हो। तो हमारी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं, हमारे पूरे 11 स्वर जो हैं, उनका उच्चारण करने में, उनको उच्चारित करने में हमें सिर्फ मुख की आवश्यकता होती है। मुंह से सिर्फ ध्वनि निकलती है, नाक उसमें नाक का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं निरनुनासिक स्वर। जैसे आपने स्वर बोला आ, ई, उ, तो सिर्फ हमारे मुख का प्रयोग हो रहा है, मुख इस्तेमाल हो रहा है। नासिका का यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है स्वरों के उच्चारण में, इसीलिए इन्हें कहते हैं निरनुनासिक स्वर। सेकंड, अनुनासिक स्वर। यहाँ पर अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करने में क्या किस किस का उपयोग होगा? मुख का भी और नाक का भी। जैसे ऐं, ओम, अनुनासिक का चिन्ह है। अनुनासिक कैसे बनाते हैं हम, उसका चिन्ह कैसे करते हैं? ओम की, ये। ठीक है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। हम अपने पुस्तक में इसको अक्सर लगा देते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो बच्चों, अनुनासिक समझ में आ गया, जिसके उच्चारण करने में नाक और मुंह दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका चिन्ह है ये। ठीक है, चंद्र बिंदु। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का मैं आपको अगले पीरियड में पढ़ाऊंगी। ओके, आज का होमवर्क है, वह कार्य है आपका स्वर किसे कहते हैं, इसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। आपकी पुस्तक में पहले नंबर का प्रश्न है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, इसके भेद उदाहरण सहित लिखिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे बच्चों।